रानो अपने मालिक के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी, परंतु रानो अब बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर का काम धीरे धीरे से करती थी। एक दिन मालिक रानो चिड़िया से कहता है, रानो, अब आप बूढ़ी हो गई हो, आपसे जल्दी जल्दी घर का काम नहीं होता है, तो अब आप काम करना बंद कर दीजिए। अरे मालिक, मेरी सारी जिंदगी तो आपका काम करते करते निकल गई है, मुझे अब इस उम्र में कौन काम पर रखेगा, कृपया करके मुझे काम से मत निकालो। रानो, आपको काम से कौन निकाल रहा है? मैं तो कह रहा हूँ बस आप ये काम ना करें, हमारे परिवार का सदस्य बनकर हमारे घर में रहें। नहीं नहीं मालिक, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बन सकती, मुझ पर तो पहले ही आपके बहुत उपकार हैं। मालिक नहीं चाहता था कि रानो कोई और काम करे, इसलिए वे रानो को अपने ही गोदाम पर काम पर रख लेता है। ठीक है रानो, आप हमारे नारियल के गोदाम वाले घर में रहना और गोदाम की देखभाल किया करना। ऐसा कहकर मालिक रानो को नारियल के गोदाम पर ले जाता है और वहाँ पर अपने नौकर कालू कौवे से कहता है, कालू कौवे, आज से रानो यहीं पर रहेंगी, ध्यान रहे इन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जी मालिक, मैं रानो को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरा इस बुढ़ापे में सहारा बने। फिर मालिक वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मैं तो सोच रहा था कि मालिक मुझे ये घर दे देगा और फिर मैं अपनी पत्नी के साथ इस सुंदर से घर में रहता, पर इस बुढ़िया ने तो सारा काम खराब ही कर दिया। ऐसा सोचते सोचते कालू गोदाम की रखवाली करने लगता है। रात भी हो जाती है और रानू चिड़िया घर से बाहर कालू के पास आती है। कालू बेटा, रात बहुत हो गई है, अब आप अपने घर चले जाओ, गोदाम की रखवाली मैं कर लूंगी। आप आराम से सो जाइए, मैं गोदाम का काम खत्म करके घर चला जाऊंगा। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। आ गए आप? आ जाने में बड़ी देर लगा दी, लगता है कुछ ज्यादा ही नारियल बेचे हैं आपने। नहीं गौरी जी, आज तो एक भी नारियल नहीं बेच पाया। पर क्यों कालू जी, किसी को कुछ पता चल गया क्या? गौरी जी, जिस घर को हम लेने की सोच रहे थे, उस घर में मालिक ने एक बूढ़ी रानो को रख लिया है, उसके सामने तो मैं नारियल भी नहीं बेच सकता। ये तो बहुत बुरा हुआ है, अब फिर से मुझे महीने की तनख्वाह का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ गौरी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। खैर यह सब छोड़ो, आपने भोजन में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लग रही है। आज मैंने छोले चावल बनाए हैं। फिर वह दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब कालू काम के लिए घर से निकलता है तो गौरी कभी उसे पीछे से आवाज लगाती है, जरा सुनिए कालू जी, रात भर सोचने के बाद एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है। गौरी जल्दी बताओ, क्या आइडिया आया है आपको? आप ये बेहोशी की दवा ले जाइए और शाम होते ही किसी भी तरह से उस बुढ़िया को खिला देना, फिर वह बुढ़िया घोड़े बेचकर गहरी नींद में सो जाएगी और आप आराम से नारियलों को चोरी से बेच सकते हो। फिर कालू कौवा दवा लेकर गोदाम पर चला जाता है और शाम होते ही रानो को बेहोशी की दवा खिलाने के बारे में सोचता रहता है। एक नारियल पानी में थोड़ी सी दवा मिला देता हूँ और उस बुढ़िया को पिला दूंगा। आप ये नारियल पानी पी लो, आपके स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बेटा कालू, तू मेरा कितना ध्यान रखता है, ला मैं ये नारियल पानी अभी पी लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे से नारियल पानी लेकर पीने लगती है। यह देखकर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही नारियल पानी पी लिया, अब मुझे नींद आने लगी है, वैसे भी रात हो चुकी है, अब मैं सो जाती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया गहरी नींद में सो जाती है और कालू कौवा यह देखकर ढेर सारे नारियल अपने साथ ले जाता है और उन्हें दुकान पर बेच देता है, जिसके बदले कालू कौवे को ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वह पैसे लेकर अपने घर को आ जाता है।
ये लो गौरी पैसे, कल के नारियल भी आज ही बेच आया। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। वो बुढ़िया अब गहरी नींद से सुबह ही जगेगी। लाओ कालू जी, पैसे इधर दो। कौन करता है महीने भर की तनख्वाह का इंतजार। अगर बीच बीच में पैसे न आए तो मुझसे तो घर का गुजारा भी न हो। कालू कौवा और गौरी कौवी तो बहुत खुश थे। अब हर दिन कालू कौवा ऐसा ही किया करता और छुपके से मालिक के गोदाम से नारियल बेच दिया करता। फिर एक दिन कालू कौवा गौरी से कहता है, गौरी आप बेहोशी की दवा ले आइए, वह दवा तो खत्म हो गई है। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाकर बुलबुल डॉक्टर से बेहोशी की दवा ले आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी बुलबुल के पास चली जाती है, परंतु इस बार बुलबुल डॉक्टर दवाई देने से इनकार कर देती है। नहीं गौरी, ऐसे में आपको बेहोशी की दवा और नहीं दे सकती। पर डॉक्टर जी, आपको तो सब पता है कि मैं ये दवा किस लिए लेकर जाती हूँ। हाँ गौरी, पर ऐसे कालू को रोज रोज बेहोशी की दवा देना ठीक नहीं है। आप उसे प्यार से समझाएंगी तो वे समझ जाएगा। डॉक्टर जी, मैंने अपने पति को बहुत प्यार से समझाया, पर वह शराब पीना बंद नहीं करता है। और तो और उसने सारे पड़ोसियों को परेशान कर रखा है। नहीं नहीं गौरी, मैं आपको ये दवा कतई नहीं दे सकती। आप यहाँ से चली जाइए। गौरी जी, जल्दी से बेहोशी की दवा मुझे दे दीजिए, मैं काम पर जाने को लेट हो रहा हूँ। कालू जी, उस बुलबुल डॉक्टर ने तो दवा देने से इनकार कर दिया है। मैंने खूब झूठ बोला, पर वह बेहोशी की दवा देने को तैयार ही नहीं है। अब कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। ऐसा कहकर गौरी कौवी सोच में पड़ जाती है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब तो बस एक ही तरीका है उस बुढ़िया से छुटकारा पाने का। क्या गौरी, जल्दी से बताओ। चूहे मारना जहर खिला दो उस बुढ़िया को, एक ही बार में उसका काम खत्म हो जाएगा और फिर वह घर भी हमें मिल जाएगा। गौरी, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हो। बेहोशी की दवा तक तो ठीक था, पर किसी की जान लेना कितना बड़ा जुर्म है। कालू जी, शांत दिमाग से सोचिए। वह एक बुढ़िया है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर वह मर भी जाएगी तो हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। परंतु गौरी, मैं उस गोदाम में काम करता हूँ, सारे सवाल मुझसे ही पूछे जाएंगे तो मैं क्या कहूँगा। ओहो कालू जी, कुछ भी बोल देना। ना चाहते हुए भी कालू वो दवा लेकर वहाँ से निकल जाता है। वह पूरे रास्ते में यह सब बातें सोचता रहता है और गोदाम में पहुँच जाता है। मालिक जी, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, आपको गोदाम पर आने की क्या जरूरत थी। कालू बेटा, मालिक को मैंने यहाँ बुलाया है। रानो की यह बात सुनकर कालू कौवा तो सोच में पड़ जाता है। कहीं इसे मेरी चोरी के बारे में पता तो नहीं चल गया, जो इसने मालिक को यहाँ बुला लिया है। कालू कौवे कहाँ खो गए। मैं तो तुमसे यही कहने आया हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। कालू बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है और जब तू यहाँ से चला जाता है तो मेरा अकेले बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए मैंने ही मालिक से ये सब कहा था। क्या कहते हो कालू, रानो के साथ इस घर में रहोगे ना? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं। मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को यहाँ ले आता हूँ। ऐसा कहकर कालू तुरंत ही अपने घर चला जाता है। कालू जी, इतनी जल्दी मार दिया उस बुढ़िया को, कम से कम रात होने का इंतजार तो करते। चुप कर जाओ गौरी, और ये जहर आप ही खा लो। रानो तो आज से मेरी माँ है। आखिर कालू जी, हुआ क्या है, आप मुझे सही सही बताओ। ये गोल गोल बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। होना क्या है गौरी, वे बेचारी रानो तो हमें अपना परिवार बनाना चाहती थी और मैं मूर्ख उसे जहर देने जा रहा था। सच कालू जी, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ गौरी, और अब हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं, रानो के साथ एक सुखी परिवार की तरह रहकर। फिर कालू गौरी को लेकर गोदाम में आ जाता है। रानो कालू की पत्नी को देखकर बहुत खुश होती है। आजा गौरी बेटी, मेरा कोई परिवार नहीं है। अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। जी माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, हम मरते दम तक आपके साथ ही रहेंगे। यह कहानी एक आलसी कौवे की है। कौवा कभी भी कोई काम नहीं करता था। काम करना तो उस कौवे को जहर खाने के बराबर लगता।
उठ जाओ कालू बेटा, आखिर तुम कब तक यूं ही ठाली घूमते रहोगे? कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्या पापा, सुबह सुबह नींद खराब कर दी, चैन से सोने तो दीजिए। कालू बेटा, कल को तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, बिना कमाए उनका पेट कैसे भरेगा? इसलिए हम तुमसे कमाने की ही तो कहते हैं। लेकिन कालू कौवा उनकी किसी बात को नहीं सुनता है और कुछ समय बाद कालू की शादी एक सुंदर सी गोरी कौवी से हो जाती है। कालू बेटा, हमारे लिए तो आज तक तूने 1 रुपया नहीं कमाया। अगर गोरी को खुश रखना है तो कोई काम धंधा ढूंढ ले। कम से कम आज का तो ख्याल कीजिए पापा, आज ही मेरी शादी हुई है और गौरी कभी ये सब सुनेगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। कालू बेटे, तुझे हमारी बातें शायद कड़वी लगे। आज तक की जो भी जमा पूंजी थी वो सब तेरी शादी में खर्च हो गई है। लेकिन कालू कौवा अपने माँ बाप की बात को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। कालू के माँ बाप भी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। कालू जी, घर में सारा राशन खत्म हो गया है और दोनों बच्चों की फीस भी नहीं गई। मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? आप कुछ कमाते क्यों नहीं हो? गौरी मेरी जान, आप गुस्से में ऐसे ना बातें करें, मैं लाता हूँ ना कहीं से पैसे। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने दोस्त के पास चला जाता है। मिट्ठू मेरे दोस्त, घर में एक भी पैसा नहीं है, तू कुछ पैसे उधार दे दे, वरना मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कालू, मैं तुझे पैसे कैसे दे दूं? तू जो पहला उधार लेकर गया था वो तो दिया ही नहीं है। यार, सब दे दूंगा तेरे पैसे, बस इस बार दे देना, तेरी भाभी बहुत नाराज है। कालू, मैं कब तक ऐसे तेरी मदद करूंगा? बिना कमाए कभी किसी की पूर्ति नहीं होती और तू कब तक दूसरों से मांगता रहेगा? लेकिन कालू कौवा उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से अपने दूसरे दोस्त के पास चला जाता है। आजा मेरे यार, आखिर इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? फिर कालू कौवा उसे अपनी सारी परेशानी बताता है। कालू मेरे यार, तू गलत समय पर आया है। अगर पैसे होते तो यूं गड्डिया दे देता। उल्लू मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूं? मुझे गौरी को हर हाल में पैसे देने हैं। अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त अपनी पुरानी जमीन बेच दे, जरूरत के समय ही तो ये काम आती है। लेकिन दोस्त, पापा तो हमेशा कहते थे कि जगह को कभी मत बेचना। तो फिर यूं ही खाली लौट जा अपनी बीवी के पास। तेरे बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाएंगे और गोरी भी तुझे छोड़कर चली जाएगी। कालू को अपने दोस्त की बातें सही लगने लगती हैं और वह अपनी पुरानी जमीन एक सेठ को बेच देता है। ये लो गौरी जी पैसे, और आगे से मुझसे कभी नाराज मत होना। कालू जी, इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए? गौरी, ये पापा ने किसी को उधार दिए थे जो मैं आज लेके आया हूँ। इस तरह से कालू फिर से ऐसो आराम की जिंदगी बिताने लगता है और कोई काम धंधा तो अब भी नहीं करता। देखा टूनी बेटा, कालू कैसे राजा बना घूमता है। पता नहीं बिना कमाए इसकी पूर्ति कैसे हो जाती है। कबूतर बाबा, सुना है कालू अपने पूर्वजों की सारी जमीन बेच आया, बस उन्हीं पैसों से ये सब कर रहा है। टूनी बेटा, मैं कभी नहीं भूल सकता। बेचारे कालू के माँ बाप ने कितनी मेहनत से कमाकर उस जमीन को इकट्ठा किया था और उस बेशरम कालू ने उसे कैसे बेच दिया। इस तरह से बातें करके वो दोनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और फिर समय बीतता जाता है। कालू के वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। कालू जी, वो पैसे खत्म हो चुके हैं, अब आपको कमाना ही पड़ेगा। गौरी,
इतने सारे पैसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? अगर आप कमाओगे नहीं तो पैसे खत्म होने की बजाय इकट्ठा होंगे। और मुझे कुछ नहीं पता, अगर आज मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं गौरी जी, आप मुझे छोड़कर ना जाइए, मैं अभी जाता हूँ कमाने। ऐसा कहकर कालू काम की तलाश में एक जूते बनाने की फैक्ट्री में चला जाता है। अरे तुम्हें काम पर रखकर हमें अपना व्यापार बंद करवाना है क्या? कुछ अंदाजा भी है काम के बारे में? जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। इस तरह से कालू को कोई भी काम पर नहीं रखता और वह अपने माता पिता की बातों को याद करने लगता है। माँ पापा, आप सही कहते थे, मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर मैंने आपका कहा माना होता तो आज ये नौबत न आती। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? फिर उदास मन से कालू अपने घर चला जाता है। कालू जी, अच्छा हुआ जो आप जल्दी आ गए। ऐसा क्यों बोल रही हो गौरी जी, क्या हुआ है? कालू, हमारे बेटे का पैर टूट गया है और वह हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वह हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाएगा। क्या गौरी, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए। अरे कालू जी, ऑपरेशन के लिए रुपए जमा कराने होंगे तो आप पुरानी जमीन बेचकर जल्दी रुपए जमा करवा दें। यह सब सुनकर तो कालू बहुत घबरा जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। कालू जी, आप ऐसे ना घबराइए, हमारा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। बस आप जल्दी से वह जमीन बेच दीजिए। गौरी जी, वो जमीन तो मैंने पहले ही बेच दी और आपसे झूठ बोला था कि पैसे कोई दे के गया है। क्या कालू जी, आपने वो जमीन भी बेच दी? अब हमारे बेटे का क्या होगा? गौरी जी, कुछ भी करके हमारे बेटे को बचा लो, आगे से मैं खूब मेहनत करके कमाऊंगा। इस तरह से कालू को जिंदगी भर ना कमाने का पछतावा हो गया था और बस वो तो लगातार रोए जा रहा था। और तभी वहाँ पर टूनी और बूढ़ा चाचा कालू के बेटे को लेकर आ जाते हैं। कालू बेटे बस कर, तेरा बेटा एकदम ठीक है। यह सब हमने तुझे सबक सिखाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो चाचा, मैं अब खूब मेहनत से कमाऊंगा और देखना आप, मैं अपने माता पिता की जमीन को भी वापस ले लूंगा। उस दिन के बाद कालू कौवा खूब मेहनत करके रुपए कमाता है और अपने माता पिता की जमीन को भी सेठ से वापस ले लेता है।